तो दोस्तों फाइनली आज मैं वीडियो लेकर आ चुका हूं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ऑनलाइन अप्लाई करने का। आपने काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और इस स्कीम के तहत दोस्तों सरकार बहुत ही बेहतरीन चीज़ें युवाओं को दे रही हैं। अगर आप भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री में लोन दे रही है। कोई भी ब्याज नहीं लेने वाली। 5 लाख रुपए तक अगर लोन लेते हो तो 0% इंटरेस्ट है। तो ये दोस्तों नई स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जितने भी युवा हैं जो प्रशिक्षण ले चुके हैं या नवयुवक हैं, वो बिजनेस को बढ़ावा दें, बिजनेस करें। तो उसके लिए सरकार दोस्तों इस पोर्टल को लॉन्च किया है, इस स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम को और भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है, इसका पूरा डिटेल मैंने आर्टिकल पर लिखा है। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारा आप यहाँ पर देख लिए। इस आर्टिकल पर आकर मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का वीडियो जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने का है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में आप कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए जब आप हमारे इस पर आएंगे, ब्लॉग पर, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहाँ पर आने के बाद अप्लाई करने का लिंक मैंने यहाँ पर दिया है, देखिए ये लिंक है। इस वेबसाइट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो सरकार ने वेबसाइट लॉन्च की वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक बैनर दिख रहा है, देख सकते हैं, है ना, ये बैनर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसी पर क्लिक कर देना है। अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। सिर्फ आपको मोबाइल फोन पर डेस्कटॉप मोड एक्टिवेट कर लेना है और खुद से भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अगर आप स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया भी गया है। जैसे योजना की मुख्य बातें क्या है, 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। 21 से 40 साल के व्यक्ति जो है वो आवेदन कर सकते हैं। 8वीं पास होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है रुपए 5 लाख तक के उद्योगों, सेवा परियोजनाओं या 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी की स्कीम है। दोस्तों बिना गारंटी के 100% दोस्तों आपको ब्याज मिलने वाला है। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान आपको मिलेगा। पात्रता देखिए यहाँ पर लिखी है, आप पर सारा डिटेल देखिए। अब आवेदन कैसे करना वो सीख लेते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। तो आप पहली बार आए तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेवा योजना पर क्लिक करना है और पहला ही मिल जाता है, देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, इसे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपसे आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना डाल देना है जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, वो ओटीपी डालकर वेरीफाई करना है। तो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक दोस्तों मैंडेटरी है, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपना नाम डालना होगा जैसा आधार में सेम टू सेम। आपको जन्म तिथि डालनी होगी, पिता का अपने नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और एक ईमेल आईडी अगर है तो डाल दें, नहीं है तो ना डालें। राज्य आपका पहले से ही सिलेक्ट है। इसका तो पहले जिले का सिलेक्शन कर लेना है, किस जिले से आप रहते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर जैसा यहाँ पर दिख रहा है ना, ऐसा सेम टू सेम डालकर सबमिट कर देना है। देखिए ओटीपी सेंड टू योर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेज दिया गया है, मुझे ओके करना है। अब हमारे मोबाइल पर दोस्तों एक ओटीपी आया है, वो यहाँ पर डालना और वेरीफाई कर देना है। तो जैसे सारी डिटेल आपकी वेरीफाई हो जाएगी ना, तो आपका आधार में जो नाम होगा, जो जन्म तिथि होगी, फादर ऑटोमेटिक ले लेगा। आपको कुछ भी भरना नहीं, सिर्फ मोबाइल नंबर डालना होगा, है ना। देखिए मैंने ले लिया, मैंने हाइड कर रखा, मुझे मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके सबमिट करना है और रिकॉर्ड सेव्ड हो चुका है और आपका यूजर नेम और एक पासवर्ड आ चुका है। इसे आपको दोस्तों नोट करके रख लेना है क्योंकि इसी से आपका आगे लॉगिन होने वाला है। तो आपके ये मैसेज दोस्तों मोबाइल फोन पर भी भेज दिया जाएगा। आपका ये जो यूजर नेम है और पासवर्ड, दोनों चीजें आपको मोबाइल पर भेजी जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको इसे नोट कर लेना है। तो अब दोस्तों आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जो आपको आईडी मिली ना, उपयोगकर्ता नाम, वो डालना है और पासवर्ड। नाम में दोस्तों जो आपको यूजर आईडी मिली वो डालना है, ना कि अपना नाम। इसका पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन पर क्लिक करना है। योर लास्ट पासवर्ड चेंज वोज ओवर 30 डेज। अब आपको दोस्तों एक जो पासवर्ड मिला है ना, उससे एक नया पासवर्ड बना लें अपने अकॉर्डिंग, जो आप याद रख सके। तो आपको सबसे पहले जो आपको पासवर्ड मोबाइल पर अभी आया था ना, वो डालना है और एक नया पासवर्ड बना करके सबमिट करना है। योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विथ न्यू पासवर्ड, ओके करना है।
अब दोस्तों आपका पासवर्ड बदल चुका है। अब आपको फिर से अपना यूज़र आईडी और जो नया पासवर्ड बनाया वो और कैप्चा डालकर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पर फिर से एक ओटीपी गया है, जो भी आपने अभी नंबर डाला था, वो ओटीपी डाल कर के सबमिट कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप लॉगिन करेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। जो भी आपके आधार से उसने डेटा ले लिया है ना, वो सारा आ जाएगा। जैसे कि आपका नाम पहले से आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगा, लिंग आ जाएगा ना। और इसके बाद जाति आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, आप किस जाति से आते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। इसके बाद विशेष श्रेणी, जैसे आप अपनी जात सिलेक्ट करेंगे, आपको उसमें सब कास्ट होती है, सब जातियां होती हैं, उपजाति होती है, उसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पिता का नाम आपका आधार से ही ले लेगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है। शैक्षणिक योग्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, 8वीं पास है, हाई स्कूल है, इंटर है, डिप्लोमा है, क्या है वो भर देना है। मतदाता पहचान पत्र, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो आप डाल सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर दिखेगा, अगर कोई अन्य मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं। आपके इधर ईमेल आईडी दिखेगा। अब यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी है डालना, जो पैन कार्ड होता है ना वो आपको यहाँ पर डाल देना है। वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, वो एंटर कर देना है। इसके बाद स्थायी पता आपको पूरा भर देना है, आप शहरी हैं, ग्रामीण है, उसको सिलेक्ट करके स्थायी पता भरना है। जनपद आपका क्या है, तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्राम पंचायत क्या है और पिन कोड ये डाल देना है। इसके बाद अब आपको पत्र व्यवहार का पता स्थायी पते के समान भरना है। पत्र व्यवहार का पता भरना है, मतलब कि अगर ऊपर वाला पता आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दिए तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें नीचे वाली भर जाएंगी। अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपका आधार डिटेल यहाँ पर दिखेगा, देख सकते हैं, आपका ड्यूबी, आपका एड्रेस, पिन कोड सब आ जाएगा और ऑटोमेटिक आधार से ही आपके राशन कार्ड की डिटेल भी यहाँ पर ले लेगा। आपका जो भी है ना राशन कार्ड के जितने भी सदस्य होंगे यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर ले लेगा, जो कि मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। अब सारी चीजें भरने के बाद आपको आगे बढ़ेगा एक बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर पूरा डिटेल जैसे आप आगे करेंगे तो आपका परियोजना का विवरण मांगा जाएगा सबसे पहले, है ना। यहाँ से अपना आप सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं, चेक सिविल स्कोर पर क्लिक करके। परियोजना का विवरण का आपका मतलब है कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या आप सेवा देना चाहते हैं। देखिए बिजनेस दो प्रकार के होते हैं, एक बिजनेस होता है जिसमें लोग कोई चीज बनाते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई जैसे चप्पल बना रहा है, कोई दोना पत्तल बना रहा है, मतलब बनाने वाली प्रक्रिया को उत्पाद बोलते हैं। सेवा वो होता है जिसमें आपने दुकान खोल ली, लोगों को सेवाएं दे रहे, ट्रैवल एजेंसी खोल ली, जन सेवा केंद्र खोल लिया, ऐसे जो लोगों की सेवाएं दे रहे, प्रोडक्ट नहीं बना रहे। तो आप जो भी बिजनेस करना चाहें, अगर आप नया मतलब उत्पाद बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करना है, अगर सेवा देना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करना है। इसका उत्पाद का विवरण देना होगा आपको, है ना। और इसके बाद परियोजना का नाम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे मैं समझ लेता हूँ। जैसे मैं सेवा में एग्जांपल लेता हूँ, मैं सेवा सिलेक्ट करता हूँ, तो किस प्रकार की सेवा आप करना चाहते हैं, तो मैं जनसेवा केंद्र खोलना चाहता हूँ। जैसे तो मैं आप एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ कि जनसेवा केंद्र, है ना, तो मैंने डाल दिया सेवा में जनसेवा केंद्र देना चाहता हूँ। अब दोस्तों परियोजना इकाई का नाम डालना है कि जो आप बिजनेस करना है उसका क्या नाम रखेंगे, है ना। जो भी आप मान लो कोई कंपनी चला रहे हैं तो उसका क्या नाम, तो उसका नाम डाल देना। जिसकी जैसे मैं जनसेवा केंद्र अपने नाम से जैसे चलाना चाहता हूँ, पवन CSC सेंटर, है ना, मैंने ये डाल दिया। इसके बाद प्रस्तावित कार्य स्थल का पता, आप कहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं उसका पूरा पता डाल देना है यहाँ पर आपको। और इसके बाद तहसील क्या होगी, वो ब्लॉक क्या होगा, ग्राम पंचायत क्या होगा और पिन कोड क्या होगा, ये पूरा पता आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद प्लांट एवं मशीनरी उपकरण टर्म की, अब यहाँ पर आपको वो डिटेल देनी है कितना पैसा लगेगा। जैसे मैं जनसेवा केंद्र खोल रहा हूँ ना, तो मुझे प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, इन्वर्टर खरीदना पड़ेगा और एक अंगूठा लगाने वाली मशीन फिंगरप्रिंट खरीदना पड़ेगा, स्कैनर खरीदना पड़ेगा। तो इन सब की कितनी लागत होगी लगभग, वो यहाँ पर जोड़ के तभी लिखा ना प्लांट एवं मशीनरी, तो मुझे सब ये जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया 2 लाख रुपए भर दिया, है ना। इसके बाद एक चक्र कार्यशील पूंजी, आपको बिजनेस करने के लिए और कितने पैसे की आवश्यकता होगी वो भी यहाँ पर, ये टोटल मैंने 2 लाख रुपए मशीनरी और 3 लाख यहाँ भर दिया आप कार्य करने के लिए। तो टोटल देखिएगा 5 लाख तक का लोन मिलना है। अब आप टोटल यहाँ 5 लाख भी भर सकते हैं, यहाँ आप 1 लाख भर सकते हैं, या यहाँ पर जरूरी नहीं, मैक्सिमम 5 लाख ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 लाख भरता हूँ,
ले रहा है, फिलहाल ले रहा है, बट अभी पहली स्टेज में आपको 4 लाख या 5 लाख ही मिलना है ना? तो ज़्यादा भी भर सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वो भरें। इसका ईडीपी कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डिग्री जो आपके प्रोजेक्ट की लाभकारी हो। जो भी आप काम करने जा रहे हैं, इससे संबंधित अगर आपके पास कोई डिग्री है, आपने कोई डिप्लोमा किया है, कोई आपने प्रशिक्षण लिया है, तो उसका विवरण यहाँ भर देना। हालाँकि अभी ये मैंडेटरी नहीं कर रखा है सरकार ने, अगर आपको है आपके पास है तो भरें, नहीं तो इसे अभी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। उस बैंक का नाम नहीं, यहाँ पर अपनी बैंक जिसमें भी आपका खाता हो, उस बैंक का विवरण भरना है, ठीक है? जिस भी बैंक में आपका खाता हो, वो आपको भरना है, आईएफएससी कोड भरना है, सर्च पर क्लिक करेंगे तो निकटतम शाखा वगैरह आपकी आ जाएगी, शाखा का पता। अब यहाँ पर आपको एक खाता नंबर दोस्तों डालना होगा और इसके बाद वैलिडेट करना होगा। खाते में जमा राशि क्या है, जैसे आपका खाता मान लिया मैंने एक्सिस बैंक में है तो उसका आईएफएससी कोड डाल दिया, इसके बाद निकटतम बैंक का नाम डाल दिया, शाखा का पता अपने आप आ जाएगा, बैंक खाता का विवरण डालना होगा, खाता संख्या, इसके बाद वैलिडेट कर देना है और आपके खाते में कितना पैसा अभी पड़ा है वो डालना है और इसके बाद अंशदान जो आपको देना है 12.5% का। जैसे मैंने 5 लाख वहाँ भरा है, तो उसका 5 लाख का 12% मुझे स्वयं देना होगा लागत में, है ना? इसके जैसे 62,500 रुपये मुझे खुद लगाना होगा अपने बिज़नेस में और इसके बाद मैं इसमें डिक्लेरेशन दूँगा और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। तो ये दोस्तों हमारी व्यक्तिगत जानकारी भर जाएगी, परियोजना का विवरण भर जाएगा, बैंक का डिटेल भर जाएगा। हालाँकि मुझे दोस्तों सिर्फ़ आप लोगों को समझाना था यहाँ तक, तो मैंने पूरा यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सबमिट करते हैं तो इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें भी भरनी बाकी हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, दस्तावेज अपलोड करने होंगे, मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान प्रतिलिपि, ये सारा डिटेल यहाँ पर आपको देना होता है बारी-बारी से। तो मैं इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों फाइनल सबमिट अभी नहीं कर रहा हूँ। देखिए मैं प्रोजेक्ट प्रस्ताव पे अगर जाता हूँ तो क्या दिखाता है, तो जब मैं प्रोजेक्ट प्रस्ताव पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं आ रही है ना। दस्तावेज अपलोड करें पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अपलोड करनी होगी, जैसे कि आपका फ़ोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, आपको हस्ताक्षर करने होंगे, आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास, ये सारी डिटेल, पैन कार्ड, ये आपको अपलोड करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर से देखिए फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। मुख्यमंत्री युवा विकास अभियान योजना प्रति आपको यहाँ पर भी देनी होगी। तो ये सारा डिटेल यहाँ पर जैसे आप उसे सबमिट करेंगे, देखिए आपने अभी बैंक विवरण की समस्त प्रविष्टियों अपलोड नहीं किया है और यहाँ से ही आप सारा डिटेल देख सकते हैं, आवेदन की स्थिति भी यहीं से देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर कोई भी मैंने आवेदन नहीं किया है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो मुझे पूरा फॉर्म उसका भरना हो प्रॉपर तरीके से, तो मैं उसका भर दूंगा। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, तो मुझे वहाँ पर फॉलो करके कांटेक्ट करने मैं आपका फॉर्म भर दूंगा और लाइव भी करके दिखा दूंगा सभी चीज़ें कैसे-कैसे करनी है। तो और भी इससे संबंधित मैं वीडियो आपको क्रिएट करूँगा कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी है वगैरह सारा डिटेल। तो आप इस चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इससे A to Z जानकारी आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएँ, कोई भी समस्या है किसी भी प्रकार की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।